यीशु सलाम करने के योग्य है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में, सिर्फ हमारे जीवन में नहीं तो हमारे परिवार में और समाज में, प्रार्थना सभा में बहुत सा कार्य करता है। इसलिए पहले हम प्रभु यीशु को तालियों की भेंट चढ़ाएंगे। अपने घर में प्रभु यीशु को तालियों की भेंट चढ़ाएंगे। जितना भी प्रभु को धन्यवाद दे उतना कम है। सब जन ताली बजाएंगे हमारे यीशु मसीह के लिए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सबसे महान है। उसने महान महान चमत्कार किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी करने वाले हैं। तो आज का विषय है, प्रभु हमारे परिवार में शांति लाना चाहता है। हम कितने बड़े धोखे में क्यों ना हो, संकट में हो, बीमारी में हो, कैसे भी हो, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। तो सभी भाइयों बहनों, आप सभी को पहले प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। सचमुच हमारा प्रभु महान है, शक्तिशाली है। जैसे जानते हैं आप लोग कि पिछले 7 महीने से ये जो महामारी चल रही है, लॉकडाउन है। हाँ, हालांकि अभी थोड़ा अनलॉक हुआ है, लेकिन ये लॉकडाउन के वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे परिवार प्रॉब्लम में फंस गए हैं। बीमारी भी परिवार में आ गई है, लेकिन प्रभु की महिमा उससे भी बहुत बड़ी है। जैसे बोलते हैं, कोरोना से ज़्यादा प्रभु की करुणा सबसे बड़ी है, और प्रभु हमारे परिवार में कार्य करता है। इसलिए प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम अपने परिवार के साथ एक साथ रहें। थोड़ा हमारे लिए ये बोलते ना, इरिटेट है, कठिन है हमारे लिए 24 घंटा परिवार के साथ रहना, उसी आदमी को, बच्चे को साथ में देखते रहना, ये हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन प्रभु की योजना और प्रभु का प्रेम कुछ अलग ही है। वो वही चाहता है कि सभी एक साथ रहे, परिवार एक साथ बना रहे, और प्रभु वो कार्य कर रहा है। अभी ये परिवार की जो निर्मित है वो पहले से पिता परमेश्वर ने की थी। जैसे हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में 2:18 में प्रभु ने सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया। उसने मनुष्य की भी रचना की, नर को बनाया। लेकिन प्रभु चाहता था कि उसके साथ कोई चाहिए, लाइफ पार्टनर। इसलिए प्रभु ने लाइफ पार्टनर भी बनाया। जैसे उत्पत्ति 2:18 में देखते हैं, जेनेसिस 2:18 में प्रभु कहता है कि मनुष्य अकेला ना रहे, उसके साथ उसकी जीवन संगिनी रहे। फिर वो एक मन, एक आत्मा, एक शरीर बन जाए, और उससे जो संतति होने वाली है उससे प्रभु की कृपा आशीष से भरे, प्रभु के साथ वो रहे। ये प्रभु की इच्छा और प्रभु की योजना है। जैसे हम दूसरा वचन भी सुनते हैं 1 तिमोथी 3:4-5 में। 1 तिमोथी 3:4-5 में प्रभु क्या कहता है, जरा हम सुनेंगे। बहुत अच्छा वचन है, वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हम जरा पढ़ेंगे 1 तिमोथी 3:4-5 में। आप लोग भी अपने घर में बाइबल निकालेंगे और बाइबल में देखेंगे, जरा ढूंढेंगे बाइबल में कि 1 तिमोथी कहाँ पे है। 1 तिमोथी जूने करार में है, नए करार में है 1 तिमोथी। तो वो वचन में प्रभु कहता है कि ये जो कलीसिया है, ये चर्च है, एक परिवार जैसा है। 1 तिमोथी 3:4-5 में न्यू टेस्टिमेंट में हम पढ़ेंगे, वह अपने घर का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरतापूर्वक अपने बच्चों का अनुशासन करे। यदि कोई अपने घर का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे करेगा। तो यहाँ पे प्रभु हमें क्लियरली बता रहा है कि चर्च और हमारा परिवार एक ही है, और परिवार में प्रभु ने पति पत्नी को रखा है। पति जो है वो घर का मुखिया, हेड ऑफ द फैमिली है, और पत्नी पति का मुकुट है। तो दोनों ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और साथ में उन्होंने संतति यानी संतान भी दी है प्रभु ने।
तो ये चर्च और परिवार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले हम परिवार के लिए तरफ देखते हैं। जैसे परिवार में बच्चे माँ बाप का अनुसरण ज़्यादा करते हैं, जैसा माँ बाप करते हैं वैसे बच्चे करते हैं। अगर माँ बाप प्रार्थना करते हैं तो बच्चे भी प्रार्थना करेंगे। अगर माँ बाप 24 घंटा मोबाइल पे रहेंगे तो बच्चे लोग भी 24 घंटा मोबाइल पे ही रहेंगे, क्योंकि वो देखते हैं मेरे माता पिता कैसे करते हैं। माता पिता एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, एक दूसरे में बिल्कुल प्रेम नहीं है, तो बाहर जाके भी वैसा ही करेंगे और घर में अपने माता पिता से नफरत करेंगे। इसलिए पत्नी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे होता है परिवार में। जब वो प्रेग्नेंट होती है तभी उसने क्या करना चाहिए, जब वो कलीसिया में चर्च में जाती है तो चर्च में बाहर नहीं खड़ी रहना है, उसको अंदर आके बैठना है और साथ में पति ने भी अंदर आके बैठना है। तभी तो बच्चा बाद में अंदर चर्च में आके बैठेगा, नहीं तो वो बाहर खेलता ही रहेगा। प्रार्थना सभा में भी ऐसा ही होगा। अगर माँ अपने बच्चों को लेके साथ में नहीं बैठेगी तो बच्चा भी बाहर ही घूमता रहेगा। तो पत्नी का सबसे महत्वपूर्ण यही है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पे वो अपने बच्चे को चर्च में लेके आती है तभी बच्चा माँ के गर्भ से ही सब वचन सुनता है, देखता है और महसूस करता है और उसी प्रकार रिएक्ट भी होता है, क्योंकि बच्चा जानता है कि वो किस तरह से माँ सुनती है, माँ बोलती है और वैसे उससे किस तरह से बात करता है, वो माँ के गर्भ से बच्चा जानने लगता है। तो ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो चर्च में जाए, अपने बच्चों के साथ मिसा बलिदान में लेके जाए, क्योंकि मिसा बलिदान में हम प्रभु भोज जिसे कम्युनियन बोलते हैं उसके साथ में हम रहते हैं। तो ये परिवार और चर्च एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम प्रार्थना में हैं, रोजरी करते हैं, फैमिली प्रेयर करते हैं, तो प्रभु हमारे घर में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, ये कोरोना जैसा संकट भी आए, तो भी प्रभु हमें बचाता है, हमारा ज़्यादा नुकसान नहीं करता है और हमारे परिवार को बचाता है, हमारे अंदर शांति लाता है। तो ऐसा नहीं सब भाई बहनों कि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं मतलब हमारे घर में कोरोना नहीं आएगा। कभी कभी बीमारी आती है प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु का नाम ऊंचा उठाने के लिए, प्रभु की गवाही बनने के लिए। तो आज हमारे यहाँ भाई मैक्सिम आज गवाही देने वाले हैं। उनका परिवार भी प्रार्थना में बढ़ रहा था, अच्छी तरह से बढ़ रहा था, लेकिन ये जो बीमारी आई उसकी वजह से उनका परिवार जरा भी नहीं हिला और भाई ने भी बहुत प्रार्थना की। तो आइए हम भाई की गवाही सुनते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में ये प्रभु ने कार्य किया है। आइए भाई। जय यीशु। मेरा नाम मैक्सिम रॉड्रिग्स है। जय यीशु। मेरा नाम मैक्सिम रॉड्रिग्स है। मैं पहले से ही शांति साधना प्रेयर ग्रुप में ज्वाइन था और बीच में मेरा ट्रांसफ़र पनवेल में हो गया। इसकी वजह से 2 साल मैं शांति सागर प्रेयर से लंबा हो गया, लेकिन मैं ऑनलाइन जुड़ा था। ऐसे करते मैं पनवेल से आना जाना करता था, लेकिन कोरोना का ये बीमारी है वो मेरे कंपनी में बहुत लोगों को हुआ था, लेकिन मैं जब खुद का रिपोर्ट निकला तभी मेरे निगेटिव आया था। तभी मैं थोड़ा सेफ में है करके मैं खुद को समझता था, लेकिन प्रभु का जो कार्य है, प्रभु कैसा अपने को जो हिम्मत दिलाता है, वो जब भी मेरे को खुद को हो गया, जब भी मेरे को मालूम पड़ गया। लेकिन जब भी दूसरे को होता है, जब भी अपन सुनता है और अपन चुप बैठता है, लेकिन उतना अपने को मालूम नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही मेरे को 2 दिन बुखार आया, उधर मैं दवा लिया और फिर काम पे गया और फिर मेरे को बुखार आया। फिर मैं पनवेल से इधर आया बोरौली में और इधर आके डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट किया और दवा लिया, तभी बुखार आया। फिर गया, फिर बुखार आया। फिर डॉक्टर बोला
तुमको सिटी स्कैन करना पड़ेगा। तो सिटी स्कैन करने को गया, तभी मैं प्रभु को मेरे साथ में रखा था। मैं प्रेयर ग्रुप में सबको बताया कि ऐसा ऐसा डॉक्टर मेरे को बोला है, सैमसन ब्रदर को बोला, संगीता मैडम को बोला, सबको प्रेयर में मैडम ने सबको इन्फॉर्म किया और मैं सिटी स्कैन किया। और डॉक्टर बाद में डॉक्टर बोला तुमको फिर कोविड-19 का टेस्ट करना पड़ेगा। तभी मेरी आत्मा मेरे को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन मेरा बॉडी है मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था। मेरे को ऐसा डर लगने लगा, अगर मेरे को हो गया तो मेरा बच्चे लोग को इधर लेके जाएंगे, उधर लेके जाएंगे, पूरा घर मेरा अलग हो जाएगा। लेकिन मैं कंटिन्यू प्रेयर में था और शांति सागर प्रेयर ग्रुप मेरे लिए मजबूत प्रार्थना में था। सब लोग मेरे लिए प्रेयर कर रहा था। वैसा ही मैं जैसा मेरा रिपोर्ट आया मैं थोड़ा डर गया, मैं हिल गया। लेकिन सैमसन ब्रदर को फ़ोन करके बताया। सैमसन ब्रदर बोला कुछ नहीं, टेंशन मत ले, तू सीधा चला जा, तुमको कुछ नहीं होएगा। तो वो हिसाब से मेरे को लोग तभी मेरे को बुखार कुछ नहीं था, मैं एक्चुअली क्लियर हो गया था। मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में लेके गया। मैं 2 दिन उधर क्वारंटाइन सेंटर में रुका। तभी एक बार वो लोग ने एक्सरे निकाला। तो एक्सरे निकालने के बाद में वो लोग रात को 10:30 बजे फ़ोन करके बोला कि तुमको टेस्टिंग के लिए दूसरे जगह पे लेके जाना पड़ेगा। तभी मेरे को थोड़ा डर लग गया, अभी क्या होएगा आगे। मैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी इन लोगों को किसी का कुछ भरोसा नहीं, ऐसा मेरे मन में आया और मैं डर गया। और फिर भी मैं आत्मा से प्रेयर किया। मैं फिर से सबको इन्फॉर्म किया और मैं अपना हॉस्पिटल में लेके गया मेरे को दहीसर में, और उधर ट्रीटमेंट चालू किया। उधर जाने के बाद में भी मेरे को कुछ नहीं था, लेकिन मेरे को मालूम है मेरा प्रभु साथ में है। सब लोग छोड़ जाएंगे लेकिन प्रभु मेरे को नहीं छोड़ेगा, ये मेरा विश्वास था। और विश्वास की वजह से मेरे को प्रभु ने अभी तक सलामत रखा है। इसके लिए मैं प्रभु यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो भाइयों और बहनों, कितना महान कार्य प्रभु यीशु ने किया है। जरा प्रभु यीशु के लिए हम ताली बजाएंगे। सचमुच वो ताली बजाने के, स्तुति करने के और धन्यवाद देने के योग्य है। जैसे प्रभु ने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कितनी भी संकट आए, कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे और हमारे परिवार को बचाता है। जैसे प्रभु कहता है कि मुझ पे भरोसा रख, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वैसे ही भाई के जीवन में प्रभु ने बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ, थोड़ा तकलीफ हुई, थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उसमें भी प्रभु उन लोगों के परिवार के साथ था। प्रभु ने उनको हिम्मत दी, प्रेरणा दी। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि वो लोग फैमिली प्रेयर करते थे, प्रार्थना में थे। और जो व्यक्ति प्रार्थना में रहता है, जो परिवार प्रार्थना में रहता है, वो एकता में रहता है, शांति में रहता है, और प्रभु वहाँ पे कार्य करता है। प्रभु छोड़ता नहीं है। और वो फैमिली ऐसे ही प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने उनके जीवन में बहुत सारा और बहुत अच्छा काम किया है। जैसे प्रभु कहता है कि एक साथ जब प्रार्थना करते हैं तो मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। मेरे नाम से जो वहाँ पे आते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। और उनके परिवार में प्रभु की उपस्थिति थी, इसलिए प्रभु ने ये वो कार्य किया है। जैसे भाई बहनों, हम लोग एकत्रित प्रार्थना करते हैं, वैसे एकत्रित हमें भोजन भी करना है। जैसे हम मिसा बलिदान में जाते हैं, अभी हालांकि लॉकडाउन की वजह से चर्च बंद है, लेकिन जब उसके पहले या उसके बाद अभी जो खुलने वाले हैं चर्च, तो उसमें भी हम परिवार के साथ मिसा बलिदान में जाना है। ऐसे नहीं कि माता पिता पहले जाए, बच्चों को जब भी टाइम मिलेगा या सोएंगे बाद में जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु भोज जब हम लेते हैं तब एकत्रित परिवार वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए। तो ये आध्यात्मिक भोजन हुआ। शारीरिक भोजन हम जो लेते हैं तो उसके लिए भी परिवार ने थोड़ा कोशिश करना है। थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या होता है आजकल क्या चित्र देखने को मिलता है
कि डैडी जो घर का परिवार का जो मुखिया है, हेड ऑफ द फैमिली, वो थोड़ा लेट आता है काम से, उस वजह से वो परिवार के साथ भोजन कर नहीं सकता है। बेटी का कुछ अलग प्रॉब्लम रहता है, ट्यूशन वगैरह जो भी कुछ है वो अलग रहता है, और बेटे का दोस्तों के साथ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में वो बिज़ी रहते हैं। और मम्मी का तो उससे भी कुछ और रहता है। मम्मी भोजन तो बनाती है, लेकिन क्या करती है, टीवी पे अपना मस्त सीरियल देख के सोफे पे बैठती है और भोजन करती है। अगर ऐसा चित्र हमारे परिवार में रहेगा तो वो परिवार एकता में कैसे रहेगा? कोशिश करना है। प्रभु यीशु ने भी कोशिश की थी, अपने शिष्यों के साथ भोजन किया था, शिष्यों के साथ, पापी लोगों के साथ भोजन किया था। चलो हमारे घर में डाइनिंग टेबल है, तो डाइनिंग टेबल का चित्र कैसे रहता है, वहाँ पे कुछ अलग सामान पड़ा रहता है, और घर के जो कमरे रहते हैं वो कमरे में परिवार वाले अलग अलग रहते हैं। तो ऐसा घर में माहौल नहीं होना चाहिए। परिवार एक दूसरे से जुड़े रहना चाहिए। कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम अपने परिवार के साथ भोजन करना ही चाहिए। ये डिसिप्लिन आप अपने खुद के ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर डालते हैं तो आने वाली पीढ़ी भी वही करती है। लेकिन आजकल वो चित्र देखने को नहीं मिलता है। आपके पास डाइनिंग टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप नीचे बैठ के भी भोजन कर सकें, लेकिन साथ में करो, एकता में रहो। तो क्या है, वो जो 2 श्रृंग वाला है उसको चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा आपके परिवार के अंदर आने के लिए। तो वो हमें करना है। जब एक साथ भोजन करते हैं तो हमारा परिवार एकता में रहता है, शांति में रहता है। और ये शांति आती कहाँ से है? हमारे प्रभु यीशु से। तो जरा हम वचन देखेंगे प्रभु की शांति कैसे मिलती है। यूहन्ना 14:27 में, जॉन 14:27 में जरा देखेंगे शांति के बारे में, जो हमारे परिवार के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जरा वचन पढ़ेंगे हम। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। प्रभु की शांति हमारे परिवार में आती है तो हमें मनुष्य की शांति की, समाज के शांति की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु शांति का दाता है, शालोम का गुलाब है। शालोम यानी शांति का परमेश्वर, और गुलाब माता मरियम को कहा गया है। माता मरियम गुलाब का प्रतीक है। गुलाब में खुशबू नहीं होती है, लेकिन गुलाब का फूल देखते ही हमें प्रसन्नता होती है। वैसे ही माता मरियम के पास हम रोज़री के द्वारा विनती करते हैं तो हमारे परिवार में वो प्रभु का कार्य होता है। जैसे ये महीना रोज़री का है तो हमें रोज़ करना है, अपने परिवार के साथ बैठ के। बच्चों को भी आदत डालनी है, बेटा बेटी बड़े हो छोटे हो लेके बैठो उनको और उनके साथ प्रार्थना करो, ताकि वो आने वाली पीढ़ी भी वही करेगी। अभी आप बच्चों को आदत नहीं डालोगे तो बच्चे नहीं करेंगे, और बच्चों के जीवन में भी शांति नहीं आएगी। वो माता पिता का आदर नहीं करेंगे और बच्चों को प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एकता में नहीं हो तो प्रेम कहाँ से आएगा। जैसे ये मुट्ठी है, एक साथ बंद रहेगी तो उसमें ताकत रहती है, अगर वो खुल गई तो वो अलग अलग हो जाती है और बिखर जाती है, और वहाँ पे शैतान का काम चालू होता है, कमज़ोर पड़ जाते हैं। जैसे अब भाई के गवाही सुनी हमने, उसमें ऐसा ही है। परिवार वाले प्रार्थना कर रहे थे, ऐसा ही हमें करना है, एकत्रित बैठ के प्रार्थना करना है। प्रभु परिवार जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। आपके परिवार में प्रॉब्लम्स आती है तो आप एक साथ मिलकर उसका सामना कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले परिवार में माता पिता के अंदर प्रभु की शांति होनी चाहिए। अगर माता पिता के अंदर प्रभु की शांति है तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर भी वो आती है। जैसे मैंने कहा, बच्चा माँ के गर्भ से ही सब सुनता है, देखता है, समझता है और बाद में उसी प्रकार से रिएक्ट होता है। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं मेरा बच्चा बहुत गुस्से वाला है। क्यों? क्योंकि वो जब गर्भ में था तभी ऐसा ही कुछ माता पिता का झगड़ा उसने देखा, तो बच्चा भी ऐसा ही होगा।
अगर माता पिता शांति में एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं तो बच्चा बाहर प्रेम ढूंढने नहीं जाएगा। जैसे आजकल टीवी पे सीरियल आई है, देखो नया, तेरा यार हूँ मैं। अभी उसमें पिता कोशिश करता है अपने बेटे के साथ दोस्ती बनाने के लिए। ऐसे ही माता पिता ने दोस्ती बनानी है, शांति में रहना है। अभी ये शांति के लिए मेरे पास गवाही है, आप उसको गवाही बोल सकते हैं या एक उदाहरण बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण प्रभु ने मेरे जीवन में रखा है। जैसे पहले के लोगों को क्या ज़रूरत थी, रोटी कपड़ा और मकान, और अभी की ज़रूरत क्या है, रोटी कपड़ा और मोबाइल। मोबाइल नहीं है तो हमें खाना नहीं खाने को होता है। मैं आजकल के बच्चे माता पिता को भी देखती हूँ, बच्चों को मोबाइल पे दिखाते हैं, हाँ ये देख, फिर उसको खाना खिलाते हैं। लेकिन माता पिता कभी बच्चों के साथ प्रभु की स्तुति नहीं करते, बाइबल के बारे में नहीं बताते, लेकिन मोबाइल में हाँ ये देख, सलमान खान को देख, शाहरुख खान को देख, इसको देख, उसको देख, ये सीरियल देख, कार्टून देख। अभी कार्टून में भी ऐसा आता है एक दूसरे से बदला लेना, तो बच्चा वही देख के सीखता है और बड़ा होके वैसा ही होता है। तो हमें वो नहीं करना है, वो हमें संभालना है, क्योंकि बच्चा एक मिट्टी जैसा होता है, जैसे आप उसको बनाओगे वो वैसा ही बनेगा। तो मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ कि मेरा मोबाइल, उसमें ना मतलब वो चल रहा है, ऐसा नहीं कि वो कुछ है नहीं, उसमें बराबर चल रहा है, लेकिन वो मोबाइल अपनी मर्ज़ी से, देखो मोबाइल भी अपनी मर्ज़ी से चलता है, वो इंसान को नचाता है। वो कभी कभी मुझे फ़ोन देता है, कभी कभी नेटवर्क बिज़ी या जो भी उसके मन में आए वो बोल देता है। मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप के द्वारा मैं प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट डालती थी, काउंसलिंग करती थी, प्रार्थना करती थी। हमारा 2 बजे का ऑनलाइन प्रेयर रहता था, वो हम करती थी। लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से मैं वो कर नहीं पा रही थी। मैं टेंशन में आ गई, परेशान हो गई, प्रभु मैं क्या करूं, कैसे होगा ये? क्योंकि मेरा मोबाइल तो ज़्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक इसमें चल रहा था ना। अगर वो मैं सोशल मीडिया पे रहती तो शायद मेरा मोबाइल अच्छा रहता, लेकिन मैं प्रभु के इसमें जा रही थी तो वो प्रॉब्लम्स आने ही थी। तब मैं प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु ने मुझे वो अच्छा वचन दिया है। जरा हम वचन पढ़ेंगे, उस वचन के द्वारा प्रभु मुझसे क्या कहता है। फिलिपियों के पत्र 4, 6, 7 में, फिलिपियंस 4, 6, 7 में, किसी बात की चिंता न कर, हर ज़रूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपना निवेदन प्रस्तुत करें, और ईश्वर की शांति जो हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को ईसा मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रभु ने कहा टेंशन मत लो, धन्यवाद दे दो, प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूँगा, तू शांत रहे। और मैंने भी प्रभु की इस आज्ञा का पालन किया, मैं शांत रही, मोबाइल नहीं है, शांत रह गई मैं। लेकिन प्रभु ने मेरे जीवन में अच्छा काम किया, मेरे हस्बैंड को प्रेरणा दी। आजकल 5 मिनट के लिए भी कोई अपना फ़ोन दूसरों को नहीं देता है, हस्बैंड हो, पत्नी हो, बच्चे हो, लेकिन प्रभु ने मेरे हस्बैंड के जीवन में वो काम किया, और उसका भी विश्वास बढ़ा कि हाँ, मोबाइल नहीं है तो भी मेरी पत्नी शांत है, नहीं तो मुझे मोबाइल दो, मेरे पास मोबाइल नहीं है, घर में अशांति फैल जाती। लेकिन मैं शांत रही, इसकी वजह से मेरा परिवार भी शांत है, आराम के साथ है, कुछ टेंशन नहीं है। क्यों? कि मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। जैसे माता मरियम ने कहा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, वैसे ही मैंने प्रभु से कहा तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और प्रभु ने वैसा ही किया। मुझे 2 बजे का प्रार्थना भी मिलता है, कभी फ़ोन आता है तो वो भी मिलता है। मेरा मोबाइल है, जैसे बोलते हैं ना, धड़कन चालू है लेकिन कोमा में है। प्रभु ने वो पूरी तरह बंद नहीं किया है, चालू है, कभी अपनी मर्जी से लगा तो लगा, नहीं तो नहीं लगा, ऐसा है। सामने वाले के पास बेल बजती है, मेरा यहाँ फ़ोन आराम कर रहा है। प्रभु मुझे भी आराम करने को बोल रहा है और मेरे मोबाइल को भी, बहुत काम किया करके। लेकिन प्रभु ने मेरे पति को ये प्रेरणा दी और उसका आज मुझे सपोर्ट है करके मैं ये सब कर रही हूँ।
तो भाइयों बहनों, प्रभु की शांति हमारे जीवन में है तो वो शांति हमारे परिवार में आएगी, प्रार्थना सभा में आएगी और पूरे समाज में भी आएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम शांत रहें, अपने परिवार को भी शांति में रखें और प्रार्थना में रहें। जय यीशु।